हेलो दोस्तों, मैं शिव प्रकाश गुप्ता आप सभी का अपने चैनल टारगेट विद शिव प्रकाश में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं अलंकार पर। ठीक है, हमने ये हिंदी का मेरा पहला टॉपिक है जो अलंकार लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अलंकार क्या होता है। तो अलंकार क्या होता है? जो शब्दों की शोभा बढ़ा दे। अलंकार मतलब अलंकृत कर देना, जो शब्दों को क्या कर दे, अलंकृत कर दे, है ना। जिस तो उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और अलंकार जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार। अब शब्द अलंकार क्या होता है? जब शब्दों के कारण क्या हो जाए, वाक्य में सुंदरता आ जाए तो वो होता है शब्द अलंकार। और जब अर्थ के कारण किसी वाक्य में सुंदरता आ जाए तो वो क्या होता है? अर्थालंकार। अब आइए इसके भेद देखते हैं। तो शब्द अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और जो अर्थालंकार होते हैं इसके काफ़ी प्रकार होते हैं, हमने कुछ ही लिखे जो बहुत आपके पे मतलब लिहाज से इंपॉर्टेंट है कंपटीशन यहाँ, तो वही हमने लिखे हैं यहाँ पर। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, विरोधाभास, मानवीकरण, संदेह, दृष्टांत अलंकार। ठीक है, ये इतने अलंकार होते हैं, इससे भी ज़्यादा होते हैं लेकिन हमने जो वही लिखे हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले शब्द अलंकार में आते हैं। उसमें जो पहला टाइप है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, एक बात और बता दें, अगर आप लोग ये वीडियो मेरा पूरा देखते हैं तो इसके बाद आपको अलंकार में कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसलिए जो है इसे पूरा वाच कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? हमने यहाँ जो है शार्ट में लिख रखा है सबका। ठीक है, तो हम समझा भी दें। अनुप्रास अलंकार क्या है? जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। किसकी आवृत्ति हो? वर्ण, मतलब जैसे भी कोई भी वर्ण हो, का, खा, गा, या, है ना, उसके क्या हो? आवृत्ति बार बार हो। तो जैसे हम देखते हैं, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब अगर इसमें आप लोग देख रहे होंगे तो माँ 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 बार बार आ रहा है ना, माँ माँ, तो ये क्या होगा? इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ भी देख रहे होगे सा 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 बार बार आ रहा है, तो समझ ही गए होगे देख के, तो क्या है? अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार आप लोग देख के आराम से पहचान जाएंगे। बस उसमें क्या होगा कि वर्ण आपका जो कोई भी वर्ण होगा बार बार क्या होगा? रिपीट होगा, तो उसमें क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अनुप्रास अलंकार के भेद की। तो अनुप्रास अलंकार के कुल प्रकार जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन उन पाँचों को आपको नहीं पढ़ना है। जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपके ये 2 ही पूछे गए हैं, या एक कभी कभी आ जाता है वृत्तानुप्रास, लेकिन 2 ही खास तौर से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप अनुप्रास अलंकार ही आपको पता है। ठीक है, तो इसका जो पहला टाइप होता है अनुप्रास अलंकार, 6 का अनुप्रास। क्या होता है? 6 का अनुप्रास। तो 6 का अनुप्रास क्या होता है देखते हैं। तो स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति अगर एक बार हो, स्वरूप और क्रम से, ये याद रखना, स्वरूप और क्रम से ये अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो तो वहाँ क्या होता है? 6 का अनुप्रास। मतलब उसका स्वरूप भी एक होना चाहिए, क्रम भी वही होना चाहिए। जैसे पहले सा आया तो उसमें भी पहले सा आना चाहिए, रा बाद में आया तो रा भी बाद में ही आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। देखो, इसको उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अब आप लोग यहाँ देख रहे होगे पा पद, पा और दा यहाँ भी है, यहाँ भी देखो पदुम ने पा और दा यहाँ भी। मात्रा से कोई मतलब नहीं हो, खाली हम वर्ण देखेंगे। ठीक है, पा और दा यहाँ भी है, पा और दा यहाँ भी है, तो मतलब स्वरूप भी देख लो वही सेम है, पा और दा है, और क्रम भी वही है, ये भी देखो वही रिपीट हुआ है। अब यही यहाँ पर देखें हम तो सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो अब आप लोग यहाँ देख रहे होगे तो यहाँ भी सा है, सा और रा है। तो अगर यहाँ देखो तो यहाँ भी क्या है? सा और रा है, उसी क्रम में है ना, उसी क्रम में है, उसी क्रम पे ये क्या होगा? 6 का अनुप्रास है। तो 6 का अनुप्रास आप लोग समझ जाएंगे देख के। ठीक है, और बाकी अनुप्रास अलंकार तो है ही है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास क्या होता है? तो लाटा अनुप्रास क्या होता है? एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में किंतु तात्पर्य अथवा अन्वय में भेद होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होता है? लाटा अनुप्रास होता है। मतलब कि शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति हो, किसकी हो? या तो पूरा पूरा शब्द ही ये क्या हो सकता है आपका? रिपीट हो सकता है, या फिर पूरा पूरा वाक्य खंड ही पूरा पूरा क्या हो सकता है? रिपीट हो सकता है। लेकिन ये याद रखना, उसका तात्पर्य नहीं बदलने वाला है, लेकिन उसमें भेद किस में होगा? तात्पर्य जो उसका जो तात्पर्य होगा और अन्वय में क्या होगा? भेद होगा। अन्वय मतलब कारक भक्ति में भेद होगा। तो इसको भी हम उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करते हैं। ठीक है, उदाहरण की सहायता से आप समझ जाएंगे। इसमें लिखा है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब आप लोग अगर देखिए तो यहाँ पर 2 जगह मनुष्य लिखा है, यहाँ भी मनुष्य लिखा है और यहाँ भी मनुष्य लिखा है। लेकिन इस मनुष्य का अर्थ आप देखो तो ये मनुष्य किसके रूप में यहाँ कार्य करता है? कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। ये मनुष्य किस रूप में? कर्ता के रूप। लेकिन अगर इस मनुष्य को देखो तो ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य के लिए है। ये मनुष्य है, ये मनुष्य के लिए, तो ये कर्ता हो गया और ये क्या हो गया आपका? संप्रदान कारक हो गया। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो ना, तो दोनों का ही मतलब अर्थ बदल जाएगा। यहाँ पर तात्पर्य और अन्वय में क्या होगा? इसे यहाँ तात्पर्य अलग है, यहाँ तात्पर्य मनुष्य के लिए ही है। ठीक है, तो स्पष्ट है, समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं।
यमक अलंकार। अब आप मूल्य अगले भेद में आते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार पता भी होगा आप लोगों को कि एक शब्द की आवृत्ति क्या हो, 2 या 2 से अधिक बार हो, लेकिन किंतु क्या हो, अर्थ अलग हो। मतलब एक शब्द क्या हो, 2 या 2 से ज़्यादा बार आए, लेकिन उसका अर्थ हर बार क्या होगा, अर्थ अलग होगा, अर्थ उसका सेम नहीं होगा। अब यहाँ जैसे देखते हैं, समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। हरि हरि रूप दियो नारद को, देखऊँ देव शिवगढ़ मुस्काई। अब यहाँ जो हरि ये लिखा है, ये जो हरि है, इस हरि का मतलब हो गया यहाँ पर नारायण। क्या हुआ हर? इस हरि का अर्थ क्या हुआ, नारायण। और जो दूसरा वाला जो हरि है, इस हरि का अर्थ होगा क्या होगा, बंदर। ठीक है, इस वाले हरि का क्या अर्थ होगा, बंदर। ये तब की बात है जब भगवान ने जो है नारद जी को बंदर का रूप दे दिया था ना, तो उसी समय का है ये कहा गया। तो हरि हरि रूप दियो नारद को, देखूँ शिवगढ़ मुस्काई। तो आप लोग बस इतना समझना है, यहाँ पर हरि हरि 2 बार आया है, लेकिन दोनों का ही अर्थ क्या है, अलग है। यहाँ नारायण है, यहाँ पर बंदर है। तो इस तरह कई सारे होंगे, लेकिन उनका अर्थ क्या होगा, बदला हुआ होगा। तो आप समझ जाएंगे वहाँ यमक अलंकार है। समझ में आ गया होगा। सो अब अगला अलंकार देखते हैं, क्या है, श्लेष अलंकार है। क्या है, श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार क्या होता है? तो श्लेष अलंकार क्या होगा, एक पंक्ति में एक शब्द के क्या हों, अनेक अर्थ हों। इसमें तो नो, इसमें क्या आया था, एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आया था, लेकिन इसमें एक शब्द एक ही बार आएगा एक ही बार, लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे, कई सारे होंगे, उसके अर्थ एक से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो आइए इसको भी उदाहरण समझते हैं। तो चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अब आप यहाँ देखिए, सुबरन को ध्यान से देखिए। सुबरन के 3 अर्थ होते हैं, हम आपको बता रहे हैं। सुबरन के कितने अर्थ होते हैं? 3 अर्थ। एक सुबरन का अर्थ होता है स्वर्ण, मतलब सोना जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्वर्ण या कहने सोना, है ना। सुबरन कहते हैं सुबरन, सोना सोना। अगर इसको हम संधि विच्छेद कर दें, सु प्लस बरन कर दें, क्या कर दें, सु प्लस बरन, तो इसका अर्थ हो जाता है सुंदर वर्ण, है ना, सुंदर रूप या सुंदर वर्ण, है ना। और सुबरन का एक दूसरा अर्थ होता है अच्छा शब्द, ना, सुंदर शब्द या अच्छा शब्द, ना, अच्छा कह लो या सुंदर कह लो, ना, कोई भी कह लो, अच्छा शब्द। अब ये स्पष्ट करते हैं हम इसको आपको। तो इसमें कह रखा है, चरण कर चिंता से चितवत चार और सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अब इस सुबरन को खोजत फिरत ना लिखा है, कवि व्यभिचारी चोर। तो कवि क्या खोजेगा, कवि को क्या चाहिए बताइए? कवि को सोना चाहिए, सुंदर वर्ण चाहिए, अच्छा शब्द चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप लोगों का आंसर यही होगा, कवि को क्या चाहिए, कवि को अच्छा शब्द चाहिए। अच्छा शब्द का चुनाव करेगा ना अपने कवि के लिए। तो कवि के लिए क्या खोजेगा, अच्छा, कवि के लिए इसका शब्द क्या, अर्थ का क्या हो गया, सुंदर अच्छा शब्द हो गया ना, सुंदर शब्द हो गया। लेकिन यही व्यभिचारी अगर आ जाए, तो इस व्यभिचारी के लिए तो सुंदर शब्द का कोई मतलब नहीं ना, वो क्या करेगा अच्छे शब्द का। तो इस व्यभिचारी के लिए इसका अर्थ क्या हो गया, सुंदर वर्ण। वो क्या देखेगा, सुंदर वर्ण देखेगा, सुंदर रूप देखेगा, है ना। और दूसरी जो तीसरी चीज़ आती है चोर, क्या है, कवि व्यभिचारी चोर। अब चोर को क्या चाहिए, चोर को क्या जरूरत हो, किस लिए वो चोरी करेगा, सोना पाने के लिए, मतलब किसके लिए करेगा, स्वर्ण के लिए। तो चोर के हिसाब से जो इसका अर्थ होगा वो क्या होगा, स्वर्ण होगा। तो आशा है स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, मतलब एक ही शब्द होगा, उसके अर्थ क्या होंगे, कई सारे होंगे। ठीक है, इस तरह के आप लोग कई उदाहरण उठा के देख लीजिए। आगे देखिए, उपमा अलंकार और देखते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार में याद रखना, समान धर्म स्वभाव शोभा व गुण के आधार पर जब तुलना की जाए, मतलब धर्म भी समान हो, स्वभाव उसका समान हो, शोभा व गुण के आधार पर क्या की जाए, तुलना की जाए। मतलब कि जब एक गुणों की तुलना दूसरे से, उसी सेम गुण की तुलना दूसरे से की जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। इसको भी आइए उदाहरण समझते हैं। राधा का मुख कमल के समान सुंदर है। मतलब राधा का मुख कैसा है, किसके समान सुंदर है, कमल के समान सुंदर है। कमल है नहीं राधा का मुख, लेकिन किसके समान सुंदर है, तो राधा की जो तुलना की गई है किससे की गई है, राधा की जो मुख की जो तुलना की गई है किससे की गई है, कमल से की गई है। मतलब राधा का मुख कैसे है, कमल के समान सुंदर जो है। तो मतलब जो इसकी तुलना की है राधा मुख के, कमल से तुलना की गई है। तो समझ लो, जहाँ पर तुलना आपको लगे तो वहाँ पर जो होता है कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना, स्पष्ट हो गया होगा। अब आइए हम देखते हैं इसका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय को ही उपमान का रूप दिया जाए। ठीक है, उपमेय को ही उपमान का रूप दिया जाए। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जा रही, उपमा है ना, और उपमान मतलब जिससे तुलना की जा रही। ठीक है, ठीक है, जिससे तुलना की जाए। तो जहाँ उपमेय को ही क्या मान लीजिए, उपमा मान लीजिए। अब इसको हम समझते हैं, अब इन दोनों को आप देखिए ध्यान से। उपमा में क्या था, उसकी हम तुलना कर रहे थे। उपमा में क्या कर रहे थे, मतलब हम उसको समान गुण को तुलना कर रहे थे। लेकिन जो रूपक में होगा हम उसको ही मान लेंगे, समझ रहे हो ना, उसी गुण को हम उसको मान ही लेंगे। मतलब उपमेय को ही उपमान मान लिया जाएगा, तुलना नहीं। यहाँ पर तुलना होगी, यहाँ पर तुलना नहीं होगी। यहाँ पर हम इसको ही उसको मान लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि मुख चंद्र है। अब यहाँ मुख ये नहीं कहा गया कि चंद्र के समान है, यहाँ पर ये कह दिया कि मुख ही उसका क्या है, चंद्र है। मतलब मुख को ही चंद्रमा बता दिया गया उसको। ठीक है, मतलब मुख को ही चंद्रमा मान लिया गया है। और अगर यहाँ देखो तो चरण सरोज पखारन लागा,
तो चरण सरोज मतलब कि चरण को ही क्या मान लिया गया है, यहाँ कमल माना गया है, कम चरण को। अब यहाँ चरण और कमल की तुलना ही की गई है, चरण की कमलों से तुलना है, यहाँ पर चरण को कमल ही मान लिया गया है, ठीक है। तो चरण सरोज पखारम लागा, तो इन दोनों में आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ तुलना होगा, यहाँ पर उसको ही हम चीज़ मानी जाएगी। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आओ तो एक बार जो है आप लोग फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर पूरा रिपीट करके देख लें तो पूरा समझ में आ जाएगा। अगर पसंद आया हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना। और कोशिश किया करिए पूरा वीडियो देखें, ठीक है। अगर आप उस वीडियो के भाव को तभी समझ सकते हैं जबकि उसको आप पूरा देखें, ठीक है। बाकी अगर आप इसको, हमने अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश की है और इसके लिए हम एक प्रैक्टिस सेशन भी इस समय चला रहे हैं हिंदी का। तो उसमें जो है आप लोगों की ये सब सारी चीज़ें क्या होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। अधिक से अधिक लोगों को, अपने दोस्तों को, सहयोगी को बताइए, है ना। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद।